हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार है और बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर नवंबर से हमें किस टाइम टेबल को फॉलो करना है, इसके ऊपर वीडियो बना। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो पसंद आएगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो हम ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े सोच लेते हैं, मुझे जिंदगी में ये करना है, ये बनना है, लेकिन कभी सोचा है कि उनके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं ना। आप सभी ने भी टारगेट सोच रखा है कि मुझे 90% लाना है, मुझे 85% लाना है, मुझे 80% लेके आना है। क्या आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हो? खुद अपने आप से पूछ कर देखो कि आपने जो सपना देखा है, क्या आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो? 90% लाना कोई बच्चों का खेल है? नहीं ना। उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे। तो सब कुछ संभव है। मैं मानता हूं आप 90% स्कोर कर सकते हो, आसानी से कर पाओगे, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे 90% लेकर ही आना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 90% लेकर ही आऊंगा। बट आज का जो टॉपिक है वो है टाइम टेबल, कि हमें टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आता है टाइम टेबल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। एक चीज बताओ, आप कॉलेज जाते हो ना, वहां पर भी आपसे टीचर्स कहते हैं बेटा इस टाइम से इस टाइम तक इसकी क्लास चलेगी, इस टाइम से इस टाइम तक ये क्लास चलेगी। तो हर चीज का एक टाइम टेबल होता है। आप सुबह सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर में आप फिर खाना खाते हो, फिर शाम को खाना खाते हो। तो हर चीज आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हो ना। लेकिन जो आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है, स्टडी, इसको कभी भी आप टाइम नहीं देते हो। इसको एकदम मानते नहीं हो कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। आपकी पूरी लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड करती है, बट फिर भी आप इसको टाइम नहीं देते हो। गलत बात है यार, इसके लिए भी टाइम निकाला करो। तो टाइम टेबल से हमें हर काम करना पड़ता है, तो उसी तरीके से हमें स्टडी के लिए भी एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। तो देखो, मैं एक चीज आप सभी से कहूंगा, 24 घंटे सभी के पास होते हैं और मैं जैसे टाइम टेबल बताऊं, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे उस टाइम टेबल को फॉलो ना कर पाए, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई रीजन होता है। हो सकता है आपकी कोचिंग हो सकता है आपके और भी कोई काम हो। तो मैं आज आपको जो चीज बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, ठीक है। दो तरीके के टाइम टेबल मैं आपको बताता हूं, आपको कैसे हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, दूसरा आपको डेली टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो ये टॉपिक तो रहेंगे, बट ये जो टाइम टेबल है वो आप खुद बनाओगे। कैसे बनाओगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट देखो, सभी के पास, जितने भी बच्चे हैं सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास करना, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, सभी के लिए वीडियो होने वाली है। और आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और हो सकता है देखो बहुत सारे बोर्ड जो हैं वो मार्च में एग्जाम कंडक्ट कराएं, तो फेब, ठीक है। जिन बच्चों का फेब में होगा वो फेब में एग्जाम दे सकते हो। तो 3 महीने तुम्हारे पास कंपलसरी हैं और कुछ बोर्ड के बच्चों के लिए 4 मंथ्स हैं। आपके पास 3 महीने या 4 महीने बचे हुए हैं। तो आप ये 3 या 4 महीने के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो स्टूडेंट, 24 आवर्स में से अब कई जगह कॉलेज ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि 6 आवर्स आपको कॉलेज में देना ही देना है। तो 6 घंटे आपके कॉलेज के लिए चले गए। उसके बाद 6 से 7 घंटे सोना ही सोना एक फिक्स कर लो। इससे कम मत सोना और इससे ज्यादा भी मत सोना। ज्यादा तो आप सोते हो, कम तो बहुत कम बच्चे होंगे जो कम सोते होंगे। तो 6 से लेकर 7 आवर्स आपको क्या करना है? स्लीप, मतलब सोना है। 6 से 7 घंटे आपको सोना ही सोना है। उसके बाद देखो, खुद की भी कुछ पर्सनल चीजें होती हैं और घर वाले भी कभी ना कभी कोई काम कर लिए कह ही देते हैं। तो 2 से 3 घंटे आप इनके लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 6 आवर्स आपका क्या हो गया? कॉलेज हो गया या स्कूल हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 से 7 घंटे आपको सोना हो गया। 2 से 3 घंटे आप घर वालों को भी दे सकते हो और खुद की भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारा कितना चला गया? 6 और 7 13 और 3 16 घंटे। तो 16 आवर्स आपका चला गया इधर। अब आपके पास कितना टाइम बचा? तो 24 - 16 आवर्स, कितना बचा? 8 आवर्स। तो ये 8 घंटे आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छी चीज के लिए दे सकते हो ना। तो 8 घंटे आपको स्टडी करनी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, सर हम 8 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं। बट एक चीज बताओ, आपकी जिंदगी का सबसे अहम पॉइंट है ये, और 3 से 4 महीने की बात है। अगर ये 3 से 4 महीने आप स्टडी कर लोगे अच्छे तरीके से तो कुछ हो जाएगा? नहीं ना। तो मेहनत तो करनी होगी।
6 से लेकर 7 घंटे या 7 से 8 घंटे तो बेटा आपको पढ़ना होगा। अगर 90% चाहिए या 85% जितना आपका सपना है, जो आपने सोच लिया है, उसके लिए आपको इतना टाइम तो देना होगा। आपके सभी चीजों के लिए मैंने टाइम निकाल दिया है, बट जो 8 आवर्स हैं इनमें आपको क्या करना, केवल और केवल स्टडी। अब टाइम टेबल कैसे बनाओगे? देखो स्टूडेंट, अगर आप 10th में हो या 12th में हो, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। 10th में हो तो स्टूडेंट आप क्या करोगे? देखो आपके पास हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा एंड मैथ्स होगा। ठीक है, जो बच्चे 10th के हैं, अगर आप ड्राइंग को टाइम देते हो तो थोड़ा और टाइम दे सकते हो। और 12th में हो तो आपके पास जो सब्जेक्ट होंगे स्टूडेंट, वो जनरल हिंदी, ठीक है, इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स या फिर बायोलॉजी। ठीक है, अब बात आती है कि इन 8 आवर्स को हमें किस तरीके से डिवाइड करना है। तो देखो, हिंदी के लिए आप 1 आवर दे दो, बहुत अच्छा चलेगा। 1 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है, ओनली 1 आवर। इंग्लिश के लिए आपको कम से कम अब 2 घंटे तो देने होंगे, इससे कम आप टाइम नहीं दे सकते हो। साइंस की बात करें तो ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसको भी आपको 2 घंटा देना ही देना है। सोशल साइंसेस के लिए 1 से लेकर 1.5 घंटा दे सकते हो, काम चल जाएगा आपका। ठीक है ना, 1 आवर आप आसानी से दे सकते हो इसके लिए। मैथ्स की बात करें तो देखो, मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसको आपको 2 घंटे कम से कम देने होंगे। तो आप देख सकते हो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, हमारे 8 घंटे कवर हो गए। तो 8 घंटे इस तरीके से आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओगे। मैं बताऊं कैसे बनाना, टेंशन ना लो। इसकी बात करें तो हिंदी के लिए आपको केवल और केवल 1 घंटा, अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा पढ़ते हो हिंदी को तो भी कवर हो जाएगा, कोई हिंदी ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश के लिए आपको 2 घंटे कम से कम देने होंगे, 1 से लेकर 1.5 घंटा या 2 घंटा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ग्रामर बहुत कुछ है। इसी वजह से आपको 2 आवर्स डेली बेसिस पे इसको पढ़ना होगा। फिजिक्स यार बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको 2 आवर्स देने होंगे, कम से कम 2 घंटे आप दोगे ही दोगे, क्योंकि फिजिक्स पार्ट 1 भी है और फिजिक्स पार्ट 2 भी है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, शॉर्ट क्वेश्चन है, यार बहुत कुछ है, इतना टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। केमिस्ट्री के लिए भी आपको सेम, क्योंकि इसमें रिएक्शंस हैं, ऊपर से थ्योरी भी बहुत है, ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी हैं। मैथ्स से बायो के लिए भी आपको 2 आवर्स निकालना है। तो ये तो हो गया कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 8 से लेकर 9 घंटा आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, 8 से 9 आवर, ये देखो 3-4 महीने की बात है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों की समझ में आ जाए और बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे बिजी होंगे। एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, देखो जितना टाइम आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, पढ़ने का प्रयास करो। सुबह जितनी जल्दी हो सके उठने का प्रयास करो। देखो यार, नींद तो आती है, उसको तो त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक कहावत सुनी होगी, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो आपकी जो सुख सुविधाएं हैं, अगर इनको कुछ टाइम के लिए स्किप कर दो यार, 3-4 महीने के बाद जितना सोना है सो लेना यार, जो करना कर लेना, बट 3-4 महीने अपने फ्यूचर पे फोकस कर लो। अगर 90% आ जाएंगे, 80% आएंगे, सोचो कितना अच्छा होगा। तो इतना तो करना पड़ेगा, थोड़े अपने आप से सैक्रिफाइसेस करना सीखो, वो जरूरी है। अपनी नींद को कह दो 3-4 महीने बाद आ जाना, जितना आना है, अभी मुझे पढ़ने दे, मुझे जिंदगी कुछ करना है। ठीक है, बोल देना उससे। देखो मॉर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में आपको 4 बजे उठना है और 4:30 से स्टार्ट करोगे तो 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक आपको हिंदी, जनरल हिंदी जो भी है 10th वाले उसी हिसाब से अपना टाइम बना सकते हैं, जनरल हिंदी को टाइम देना है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम दोगे यहाँ पर 15 मिनट का रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लगातार आप किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हो और ना ही आप लगातार 7-8 घंटे पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे गैपिंग जरूरी होती है। फिर यहाँ पर आपको 5:45 से स्टार्ट करना है। 1 घंटा आप इंग्लिश को दे दो सुबह सुबह में 6:45 तक। ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद 7 से लेके 12 बजे तक या 1 बजे तक आपको कहाँ जाना है, कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज ओपन हो चुके हैं, जहां पर भी अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो आप इसमें भी अपना एक अच्छा सा और टाइम टेबल बना सकते हो। ये अच्छी बात है, अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग आप करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आपको नून में, आफ्टरनून आप 1 बजे से 3 बजे तक, देखो यहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्योंकि यार दोपहर में सोने का मन करता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, शोर शराबा भी बहुत होता है, तो यहाँ पर हमें उस सब्जेक्ट को टाइम देना है जो सब्जेक्ट याद करने वाला नहीं है, वो है मैथ्स। तो यहाँ पर आप मैथ्स को टाइम दे सकते हो। और जो बायो वाले बच्चे बायो को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बायो में डायग्राम बना सकते हो। थ्योरी है तो वहां पर समझ समझ के तैयार किया करो, क्योंकि थ्योरी को रटना नहीं है, केवल समझना है। और ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं बायोलॉजी की, अगर आप एक बार से पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नून में 1 से 3 ये हो गया। उसके बाद थोड़ा फिर रिलैक्स कर सकते हो। फिर आपको इवनिंग में स्टार्ट करना है। किधर स्टार्ट करना है, इवनिंग में। ठीक है, इवनिंग में आप क्या करोगे, देखो दोपहर में आपका टाइम टेबल बन चुका है, इवनिंग में आप
5 से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप 8 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 7 से भी स्टार्ट कर, जितना टाइम आपके पास है खाना पीना खा खू के। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो रात में कम से कम खाने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज़्यादा खाओगे उतनी ज़्यादा नींद आएगी। तो जितना हो सके कम खाओ, उससे आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकते हो। और रात में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, सुबह में स्टडी करो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। उसका रीज़न मैं आप सभी को बता दूँ। देखो, अगर आप सुबह में याद करते हो किसी भी टॉपिक को, बहुत अच्छे से याद हो जाता है। उसका रीज़न जानते हो? क्योंकि सुबह में हमारा माइंड होता है एकदम फ्रेश, तो उसमें हम जो भी याद करते हैं वो तुरंत ही एक्सेप्ट होता जाता है। लेकिन रात में क्या होता है यार, इतनी चीज़ें खिचड़ी सी पक जाती है, पूरे दिन जो भी हमारे साथ होता है ना, पूरा दिमाग घूमता रहता है कि वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इसी वजह से जब भी आप याद करने बैठते हो ना, तो आपका आंखें तो किताबों में हैं, बट दिमाग कहीं और होता है कि मैंने आज ये किया था, मैंने वो किया था, ये किया था। सभी के साथ होता है ना? होता है ना? मैं जानता हूँ यार, होता है। ठीक है, तो इवनिंग में आप 7 से स्टार्ट कर सकते हो अगर करना चाहते हो, तो नहीं तो आप 5 से स्टार्ट कर लो। क्योंकि देखो, हमारे हिंदी, इंग्लिश और यहाँ कॉलेज हो गए मैथ्स, तो यहाँ पर आप 5 से स्टार्ट कर लो, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 से लेकर 7 तक आप यहाँ पर फिजिक्स को पढ़ सकते हो। आप अपने स्टडी रूम में चले जाओ जहाँ पर स्टडी करते हो, और घर वालों से बोल दो थोड़ा सा शोर शराबा कम कर दो, मेरे से थोड़ा कम काम कराएं, क्योंकि मुझे अब स्टडी फोकस करना है, टाइम कम बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 घंटे का स्किप कर सकते हो, खाना पीना खाना थोड़ा बहुत वो कर सकते हो। फिर 8 से 10, ठीक है ना, 8 से 10 यहाँ पर आपको केमिस्ट्री को टाइम देना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो आपको याद भी करने, प्लस रिएक्शंस भी करनी, प्लस न्यूमेरिकल्स भी करनी है। तो इन सब्जेक्ट में अगर शोर शराबा ज़्यादा है तो आप वहाँ पर न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, रिएक्शंस करके देख सकते हो। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, वो है 10 से 11, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, जिसमें भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि यार इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, उसको रिवाइज करो। तो यहाँ पर आप 1 घंटे रिविजन कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, इतना कर लोगे, ये आपका टाइम टेबल हो गया। कैसे पढ़ना है उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। फिर मैं आपसे एक और बात करता हूं डेली टाइम टेबल की, कि डेली टाइम टेबल देखो क्यों जरूरी, उसका रीजन मैं बता दूं। डेली टाइम टेबल वो तो आपको रूटीन टाइम टेबल हो गया जो आपको फॉलो करना है। देखो, डेली टाइम टेबल इसलिए जरूरी है कि आप जितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें टॉपिक भी तो पता होना चाहिए। अगर आप इस टाइम टेबल फॉलो करते हो बट अगले दिन फिर उन्हीं टॉपिक्स को उठा लेते हो जो आपने कल याद किए थे, फिर अगले दिन उन्हीं टॉपिक्स को उठा लेते हो, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, पहले सारे सब्जेक्ट लिखो, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो, और सुबह सुबह में 15 मिनट इसके लिए आपको निकालना है। हिंदी में आप सोचो कि मुझे क्या याद करना है, 2 जीवन परिचय मुझे याद करने हैं। आपका ये टारगेट हो गया कि मुझे 2 जीवन परिचय याद करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम मैंने करता कि मेरे को कितना टाइम देना है, बट मैं 2 जीवन परिचय याद करके ही रहूंगा। इंग्लिश की बात करें तो मुझे आज 2 सेंट्रल आइडिया याद करने ही करने हैं, मुझे टाइम से मतलब नहीं है, मैं 2 सेंट्रल आइडिया याद करके ही रहूंगा। फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स में देखो, अब आपके पास टाइम कम है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर्स पर ज्यादा फोकस करोगे। तो आपको क्या करना है कि मुझे 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये आप डेली बेसिस पर, केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, मुझे 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ऐसे करके आप डेली बेसिस पर अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो। मैथ्स में क्या करोगे, यार मुझे पहला चैप्टर है उसकी कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। बायो में मुझे पहला चैप्टर जो है उसके ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। तो ऐसे आप डेली बेसिस पर टाइम टेबल बनाओगे, और जो आपने कल याद किया था, उसका पहले रिवीजन करो, क्योंकि आपको मेमोराइज्ड होना चाहिए, उसके बाद अगला टॉपिक याद करो। इससे आपकी तैयारी जैसी होगी ना यार, पूछो मत, कयामत आ जाएगी। यार टाइम है, क्यों वेस्ट कर रहे हो, बस थोड़ी मेहनत करो। ये जो सपना है ना 90% का, ये हर कोई प्राप्त कर सकता है, बस यार उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अब ये कोई हलवा तो है नहीं कि बस यूं ही खा लोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है। आप सभी जानते हो बिना मेहनत के इस दुनिया में मिलता क्या है, कुछ भी नहीं मिला ना। तो बस मेहनत करो, लग जाओ कि मुझे 90% लेकर ही आना है, चाहे मुझे इसके लिए कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और जब यार 90% लाओगे ना, जो खुशी होगी आपको जो खुशी होगी ना यार, पूछो मत। तो यार 3-4 महीने की बात है ना, क्यों 3-4 महीने वेस्ट कर रहे हो। ये सोना है या फालतू की चीजें हैं, ये बाद में भी हो सकती हैं, इनके लिए टाइम है। बट जो आपका फ्यूचर है वो ये 3-4 महीने हैं। अगर 3-4 महीने बेकार कर दिए ना तो 1 साल बर्बाद हो जाएगी, फिर दोबारा से बढ़ोगे, और फेल होने के बाद आपके माँ बाप पर क्या बीतेगी, सोच कर देखना यार। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे वर्ड्स बोलूं, बट यार आप सभी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी सोए हुए हैं। कब तक सोओगे यार, अब तो उठ जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो स्टडी करने स्टार्ट करो। इतने महीने बेकार कर दिए, उससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ा है क्या, या 3-4 महीने और बेकार करके अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हो, कर लो यार।
आप पर असर नहीं पड़ेगा बट आपके पेरेंट्स पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से स्टडी स्टार्ट कर दो और जो टाइम टेबल मैंने बताया इसको फॉलो जरूर करना। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।